कल प्रसंग चला था कि संसार में कोई व्यक्ति अकेला नहीं है, कोई ना कोई उसके हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं। हम भली चाहे दुनिया के विरोधी हों, लेकिन हमारे वो लोग भी चिंतक हैं जिनके हम विरोधी हैं। ऐसे लोग भी दुनिया में भले मानस हैं। वह वृक्ष के समान हैं। जैसे वृक्ष को कोई पत्थर मारता है, वह बदले में उसे फल देता है। इसी प्रकृति वाले लोग दुनिया में हैं। कल हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी कि जिनका हम बुरा सोचते हैं, जिनके हम विरोधी बनते हैं, वे इतने बड़े महामना हैं कि उसके बावजूद भी हमारा हित चाहते हैं, हमारे प्रति सद्भावनाएं करते हैं, हमारे कल्याण के लिए वो भावना भाते हैं। ऐसे दुनिया में जीव हैं। वो भगवान का रूप होता है। भगवान किसे कहते हैं? भगवान का अर्थ होता है जो अपने विरोधियों का भी, मिथ्या दृष्टियों का भी, पापियों का भी, पतितों का भी, तुच्छ जीवों का भी कल्याण करने का भाव रखते हैं, वो भगवान बनता है। भक्तों का नहीं, अनुकूल व्यक्तियों का नहीं, जो पापियों का भी, दुष्टों का भी, निकृष्टतम निकृष्ट लोगों का भी, जिनके मन में करुणा जागती है, ये जीवों का भी कल्याण हो, ऐसा भाव तुम्हें कभी जाग जाए, समझ लेना तुम्हारे में भगवान बनने का लक्षण दिख गया, शुरुआत दिख गया। मोटिवेशन, जिस व्यक्ति ने तुम्हारा सर्वनाश किया हो, जो तुम्हारा जन्म जन्म का दुश्मन हो, जो भूल करके भी कभी तुम्हारा हित नहीं करता, तुम्हें खूब जम के यातनाएं दी हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे मन में उसके प्रति अच्छा भाव है, उसके प्रति कल्याण का भाव है, उसको भी गले लगाने का भाव है। ऐसा परिणाम यदि तुम्हारे मन में आ जाए कभी, समझ लेना तुम्हें भगवान बनने का लक्षण प्रकट हो गया। लोग कहते हैं भगवान कौन बनते हैं? मैं बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ। भगवान कौन होते हैं वो भी चर्चा नहीं करता हूँ। भगवान बनने की शुरुआत कैसे होती है? पारसनाथ की शुरुआत उस 10 भव पहले हुई जिसने उसका सर्वनाश किया, पूरे परिवार का नाश किया, स्वयं का भी नाश किया। उसके बावजूद भी उसके कल्याण की भावना की, सब कुछ मिटाने वाले को माफ करने का भाव किया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, फिर भी पारसनाथ के जीव में उसको माफ करने का भाव आया। उसने माफी नहीं मांगी, वो नहीं सुधरा, तब भी माफ करने का भाव। 2 तरीके की माफी होती है। एक वह होते हैं सज्जन पुरुष, 2 होते हैं वो माफी मांग ले तो मैं माफ कर दूंगा,
वो अपनी गलती को स्वीकार कर ले तो मैं माफ कर दूंगा। ये सज्जन पुरुषों का लक्षण होता है। लेकिन भगवान बनने वाले का लक्षण थोड़ा भिन्न है। वो माफी नहीं मांगे तो भी मैं माफ करता हूं, वो नहीं सुधरे तो भी मैं उसके लिए हित की बात करता हूं, वो गलती नहीं मानता है तो भी मैं उसके कल्याण की भावना करता हूं। कमठ के जीव ने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की। उसने नहीं कहा कि हाँ मेरे से गलती है, वो अपनी गलती को गलती पर गलती करता गया और पारसनाथ बिना माफी मांगे, बिना सुधरे माफ करता गया। उसका नाम है भगवान। हर व्यक्ति को भगवान शब्द बहुत अच्छा लगता है। कोई तुम्हें कहे ओ अशोकनगर के भगवान, गुदगुदी आ जाएगी कि अरे महाराज आज कुछ मीठा खा के आए हो क्या है ना। कोई साधु को भगवान कह दे, कोई किसी को। भगवान बनने का लक्षण है क्या तुम्हें सर्वनाश करने वाले के प्रति भी अच्छा सोच सकते हो, बिना माफी मांगे माफ कर सकते हो, बिना सुधरे भी। यही तो उत्तम क्षमा धर्म की बात कही। सुधर जाए तो माफ कर लूंगा, ये धर्म नहीं है। पूजा में पढ़ते ना, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। दुर्जन पे सुधर गया तो वो तो सज्जन हो गया। सज्जन पर किसको गुस्सा आती है? क्रूर है, कुमार्गी है, फिर भी उनके प्रति हमारे मन में क्षोभ ना आवे। उद्दंड है, सब कुछ है, और वो कहीं भी झुकने वाला नहीं, वो कभी भी अपने को एक्सेप्ट करने वाला नहीं। उसके प्रति भी यदि हमारा क्षमा भाव आ जाता है तो यह भगवान बनने का लक्षण है। वे ही जल्दी भगवान बनने वाले हैं जो ऐसा भाव है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।